परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति, गायत्री माता के प्यारे दुलारे सारे हमारे भाइयों बहनों, जब जब हमें विद्याधर जी के सामने बोलने का अवसर आता है तो हमको लगता है कि हम क्या बोलें, और इतने अच्छे शब्दों का चयन और उनकी जो भावनाएं हैं, और आप देखते हैं कि कितने भाव से भरे हुए हैं। बीच बीच में इनका गला दब जाता है, अपने आप को इतना इन्वॉल्व करके रखते हैं इन सब चीजों में। ये हमारे लिए सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। आज मैंने इनको सुबह 6:15 बजे, इन्होंने रात को मुझे 11 बजे के आसपास फोन किया, और उस समय मैं यात्रा में था, हवाई यात्रा में दिल्ली पहुंचा। तो पूरे रात भर मेरा वही जागरण रहा, रात्रि जागरण। तो मैंने कहा आज मैं सुबह टेस्ट लेता हूँ विद्याधर जी का, कि इन्होंने मुझे 11 बजे फोन मारा था, और फिर मैंने सोचा 12 बजे इनको क्या फोन करूं। तो भाई साहब 6:15 बजे घर से यहाँ आने के लिए गायत्री शक्तिपीठ चल पड़े थे। तो सभी हमारे लोगों की तरफ से, हमारे जो यहाँ जितने भी नैष्ठिक परिजन उपस्थित हैं, उनकी तरफ से हमारे विद्याधर भैया को बहुत बहुत साधुवाद। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कर्तव्य ध्वनि के साथ विद्याधर जी भैया का स्वागत करें। हो सकता है कुछ लोगों में बहुत बहुत बड़ी योग्यताएं हों, बड़ा समर्पण हो, कुछ भी हो, लेकिन सबको खींच कर लाना, सबको एक गोंद की तरह चिपका के रखना, वो ऐसा गुण, वो तो परम पूज्य गुरुदेव के जो विशेष लाडले बच्चे हैं उनमें से एक हमारे विद्याधर भैया हैं। तो इनको वो गुण दिया है। सभी जो भी व्यक्ति है वो सब लोग यही समझते हैं कि हम इनके सबसे ज्यादा क्लोज हैं, ये हमको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, और सब लोगों को साथ लेकर चलना, ये कोई, और अपने को सबसे पीछे रखना, ये जो गुण है ये बिल्कुल एक दैवीय गुण है, और उसका जितना यहाँ पर प्रशंसा की जाए वो कम है। यहाँ पर जो आज का आपका प्रशिक्षण चला, और पिछले एक कार्यक्रम में आप सब लोगों ने हमको बुलाया था, तभी मैंने देखा था, और आज जो विशेष ये जो कर्मकांड का चला है, तो इसके विषय में मैं आपको दो बातें बताना चाहूंगा, जो पूर्व की भी है और जो वर्तमान में भी जो कुछ हो रहा है। जो इतनी सरलता से पुस्तक के रूप में छपकर आपके पास आ गया, और जो भी हमारे यहाँ पर भाई लोग हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, जिन्होंने प्रशिक्षण के रूप में आपको सिखाया, तो ये चीजें इतनी आसानी से घटित नहीं हुई थी समाज में। एक विशेष वर्ग का इनके ऊपर एक अधिकार था, और जहां तक गायत्री मंत्र का सवाल है, आज भी मंच से, जिसको वो व्यास मंच, व्यासपीठ बोलते हैं, वहां से कई इस तरीके के हमारे कथावाचक हैं जो आज भी ये कहते हैं कि गायत्री जपने का अधिकार महिलाओं को नहीं है। आप अगर सोशल मीडिया देखते हैं, आध्यात्मिक बातें सुनते हैं, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आपके मोबाइल में खुद आने लगेगा। आज भी है। मैं यहाँ पर उनका नाम लेकर उनको ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, तो हमारे गुरु के आगे सब कौन है, लेकिन ऐसी चीजें आज भी हैं समाज में। और गुरुदेव ने उस काल में न, जब सोशल मीडिया था और इतनी सारी दिक्कतें थी, और उस काल में भी गुरुदेव ने कहा कि नहीं, नारी का पूरा हक है, महिलाओं को यज्ञोपवीत करवाया, महिलाओं को देव मंच पे बिठा के महिलाओं से कर्म कांड करें, यह है असली नारी जागरण। और न सिर्फ एक नारा दिया कि नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान, ये सिर्फ नारा नहीं दिया, ये चरितार्थ करके दिखाया। यहाँ इस मंच पे जो भी आते हैं, चाहे हमारी टोलियां हो, चाहे हमारे प्रशिक्षक हो, चाहे हमारे भाई लोग हो, तो जब इस मंच पे आ गए, देव मंच पे आ गए, तो सब गुरुदेव माता जी के प्रतिनिधि के रूप में माता गायत्री का आशीर्वाद, प्यार सब आपके ऊपर सबके लुटाते हैं। वहां ना तो किसी का जाति का भेद है, ना किसी वंश का भेद है। ये इतना बड़ा कार्य आसानी से नहीं हुआ था। अगर आप पुराना साहित्य पढ़ेंगे, कभी पढ़ेंगे, तो उसमें इतना संघर्ष करना पड़ा
कि सारा एक जो समाज था, जो इस पे एक अधिकार रखता था, उस पंडा समाज ने और जो पुरोहित समाज ने बहुत विरोध किया। कई कई महामंडलेश्वर लोगों ने विरोध किया। फिर धीरे धीरे जब गुरुदेव से संपर्क में आते थे, उनसे थोड़ा विचार परामर्श होता था, तो सब ने फिर उसमें अपने अलग अलग वक्तव्य दिए हैं। करपात्री महाराज ने भी शुरू में काफी विरोध किया था, लेकिन बाद में उन्होंने भी कहा कि नहीं आचार्य जी, आपने गायत्री को बचा लिया। जो गायत्री विलुप्त होती जा रही थी समाज से, उनको बचा लिया। और गायत्री तो सद्बुद्धि की देवी है। तो सारे का सारा खेल, हमारी जो फिलॉसफी है, हमारा जो यहाँ का हमारे मिशन की जो फिलॉसफी है, दर्शन है, वो यही है, विचार क्रांति। सबकी जड़ में लौट घूमकर फिर सब क्या आता है, विचार क्रांति। और ये जो कर्मकांड यहाँ पर इतनी सुगमता से ये सारी जो चीजें हैं, इसके लिए तो एक अधिकार था। और आज हमारे समाज की ऐसी विकृति थी, केवल एक हम ही ऐसा हिंदू समाज है कि जहां पर एक विशेष वर्ग के लोगों को एक छोटा सा एक प्रतिनिधि के रूप में पूरे समाज के, कि वही लोग ये सब कर्म करा सकते हैं। इसके हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि गुरुदेव ने हर एक गायत्री परिजन को इस योग्य बनाया कि वो घर में स्वयं तो इन कर्मकांडों को करे ही, आसपास में, पड़ोस में, परिवार में, समाज में भी इन संस्कारों को जाकर करा सके। और उसके पीछे उद्देश्य यही था कि पहले हम स्वयं संस्कारवान बने, फिर हमारा परिवार बने और फिर समाज बने। और आज की तारीख में आप कहीं भी जाइए तो कोई ऐसा शहर नहीं है, मैं इतने बाहर भ्रमण करता रहता हूँ, जगह जगह मेरी पोस्टिंग रही, कोई भी प्रदेश रहा, आज की तारीख में कोई भी ऐसा शहर नहीं है जहां हमारे गायत्री परिवार की शाखा ना हो, गायत्री परिजन उपलब्ध ना हो। क्योंकि मैं जगह जगह जाकर यही ढूंढता था कि हमारी कहाँ शाखाएं। तो जब भी केंद्र में शांति कुछ ज्यादा होता था तो वहां से वो एड्रेसेस हमको 5-6 दे देते थे। आजकल तो व्हाट्सएप और ये वाला जमाना आ गया है, लेकिन हम जब भी वहां चिट्ठी डालते थे तो तुरंत संपर्क सूत्र 5-6 उस शहर के आ गए और हर जगह कुछ लोगों को। और ये बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है कर्मकांड, और लोगों के अंदर इतनी भूख थी कर्मकांड को जानने के लिए कि हमको ये तो पता हो कि जो सामने वाले पुरोहित मंत्र बोल रहे हैं वो ठीक भी बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, या ऐसे ही कर दिया और वो कर दिया। बचपन में तो हम यही समझते थे कि एक आते थे पुरोहित, जब हम बहुत छोटे थे, जब हमारा परिवार गायत्री परिवार से नहीं जुड़ा था, तो वो जो एक पंडित जी थे कुमाऊं के, अब वो थोड़े बहुत बुजुर्ग भी थे और बस ओम किया, उसके आगे क्या बोल गए समझ में नहीं आता था। तो मैंने खुद 86 में, सन 86 में योग शिल्पी सत्र किया। तो हमारा परिवार सन 84 में हमारा परिवार जुड़ा। सबसे पहले हमारे माताजी, पिताजी और सब परिवार के सब सदस्य। तो मेरे को तो तभी से ही थोड़ा अट्रैक्शन सा हो गया था, तो मैं बहुत जुड़ गया था। और मैं जब कॉलेज में था तभी मैं 86 में मतलब इंटरमीडिएट करने के बाद ही 85 में मैंने इंटरमीडिएट किया था। तो 86 में मैंने योग शिल्पी सत्र किया। तब मुझे पता चला कि अरे यार वो पंडित जी तो ऐसे ऐसे क्या बोल जाते थे, हमको पता ही नहीं चलता था। अब कम से कम कहीं कोई अच्छे से स्वस्ति भाषण करता है, जैसे मैं कई बार यहाँ काशी में कई जगह आमंत्रित होता हूँ, तो अगर कोई पुरोहित अच्छे से मंत्र बोलता है तो मैं उसको बधाई देकर आता हूँ कि पंडित जी आपने बहुत अच्छे से मंत्रोच्चारण किया, आप बधाई के पात्र हैं। या उसके साथ भी बोलने की मेरी हिम्मत हो जाती है, तो उसको भी लगता है कि अच्छा हाँ ये ऐसे ही नहीं है, उसे रुपए नहीं लेने हैं इनसे संकल्प वाले, ये भी जानते हैं। तो एक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा पूरा जीवन भारतीय संस्कृति का जो दर्शन है, पूरा जीवन, यानी जीवन से पहले गर्भाधान संस्कार से लेकर मृत्यु पर्यंत जितने संस्कार हैं, जो 16 संस्कार हैं, वो सारे के सारे हमारे जीवन संस्कारों में बदले हुए हैं, आने से पहले से लेकर और जाने के बाद तक। तो जो हवन है ये तो शुरुआत है, हवन विधि सरल सर्वोपयोगी हवन विधि जो आपको सब किया, लेकिन आगे आने वाले समय में सब भाई लोग, हमारी बहनें
और माताएं जैसे जैसे समय मिले योग शिल्पी सत्र करें, और यहाँ पर भी अगर ऐसे सत्र आयोजन हो जाए कि हम और जो ऐसे प्रमुख संस्कार हैं, जैसे विवाह दिवस पर जाते हैं या कहीं जन्म दिवस पर जाते हैं, और कहीं नामकरण संस्कार और भी इस तरीके के जो संस्कार हैं, विवाह संस्कार वगैरह। और विद्याधर जी को तो बहुत अनुभव है, कई मैंने इनके किस्से सुने हैं, विवाह संस्कार उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे और बड़े अच्छे स्तर पर किए हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम समाज के लोगों के बीच में जाएंगे और हम बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं, तो उनकी फिर हमसे अपेक्षाएं भी रहेंगी कि यार ये तो बड़ी बात करते हैं, 16 संस्कार 16 संस्कार, जरा एक बार बुलाकर तो दिखाओ, उनको हवन तो कराएं। और काशी में विद्वानों की कमी नहीं है, पुरोहित वर्ग में भी एक से विद्वान लोग, और अपने विधा को और उनको जानने के लिए तो हम सब जब उनके समक्ष जाएं समाज में, तो पूरी तैयारी करके जाएं। और मुझे आशा है कि इस तरीके के प्रशिक्षण आगे जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे, आप सबका आत्मविश्वास। और जो भैया कह रहे थे कि एक दिन में इतना सारा बोल लिया, तो मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूं। ये सब आप सब लोग पहले के जन्मों के सीख कर आए हुए हैं, मेरा पूर्ण विश्वास है। और जो भी गुरुदेव के साथ मेरा जुड़ाव रहा है, ये एक दिन में कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि जो व्यक्ति सीख ले। ये तो सब सीखे सिखाए हैं सारे आप लोग, क्या उसका जो ऊपर धूल जम गई थी, जो रात आ गई थी, वो हटाया है। तो ऐसे मंत्रोच्चारण सवाल ही नहीं उठता, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है और ऐसा कोई विद्वान व्यक्ति नहीं है, और जो संस्कृत ना पढ़ता हो रूटीन में और वो ऐसे मंत्रोच्चारण करने लगे, ये संभव नहीं है। अगर ऐसी बात है तो हम आपको कुछ और सब्जेक्ट की चीज दे देते हैं, आप पढ़कर बताइए। मेरा मानना है कि जितने भी सारे लोग यहाँ आकर जुड़ रहे हैं, ये सारे के सारे वो लोग हैं जिनको गुरुदेव अपनी प्रेरणा देकर, दिव्य प्रेरणा देकर यहाँ भेज रहे हैं। हम सब लोग निमित्त मात्र हैं, और इस युग के युग ऋषि और जो भी युग दृष्टा, आप जो भी शब्द कहते हैं वो कम है। जैसे जैसे आप गुरुदेव के बारे में पढ़ेंगे, आपको मैं रोज कुछ ना कुछ स्वाध्याय करने का प्रयास करता हूँ। और मैं अभी भी इतने वर्षों से जुड़ा होने के बावजूद भी मैं सोचता हूँ कि शायद मैंने भी 5-7% ही उनको जाना है। अभी इतना गहराई है उनके व्यक्तित्व में, गुरुदेव के बारे में। मतलब जिस दिन आप कोई नई चीज पढ़ेंगे, कि नया किस्सा आपको सुनने को आता है। ऐसी लाखों चीजें हैं कि आप एक बार गोता मारेंगे तो चलो एक ले आएंगे, कुछ चीज पता चल जाएगी आपको। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि स्वाध्याय गुरुदेव ने हमेशा जोर दिया है, तो स्वाध्याय हमको जरूर करना चाहिए, भले ही 15 मिनट का। और आजकल तो बहुत आसान है, कुछ लोग, कई हमारे गायत्री परिवार की शाखाएं हैं, उन्होंने अपने YouTube चैनल बना रखे, बाकी केंद्र के भी कई YouTube चैनल है। अगर कोई पढ़ना भी ना चाहे तो वो वहां पर ऑन कर दे तो सुन ले, लेट कर सोने से पहले। और पढ़ने के लिए तो खैर बहुत मटेरियल उपलब्ध है, अपनी वेबसाइट भी है, पता है वेबसाइट allworldgayatriparivar.org। हाँ, उसमें सारा साहित्य अवेलेबल है, फ्री ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं अपने टैबलेट पर, अपने लैपटॉप पर, और आप किसी को रेफरेंस भी दे सकते हैं। जो भी आपके साथी इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप उनको बताइए, ये हमारे YouTube चैनल्स हैं, ऐसे ऐसे हमारा फेसबुक पेज है, और बहुत सारे ग्रुप्स हैं। विद्याधर भैया काफी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये मेरे भी फेसबुक फ्रेंड हैं, तो कहीं आता है तो सीधा आ जाता है। लाइक्स आप करते हैं, लाइक करते हैं ना कई ग्रुप्स में जो अपने मिशन के हैं, तो आ जाता है कि विद्याधर मिश्रा ने भी लाइक किया है, तो मुझे सब पता है आप कौन कौन से ग्रुप के मेंबर हैं। तो ऐसे बहुत बड़ी एक हमारी सोशल कम्युनिटी है, जिसमें लोग अपने अपने अनुभव साझा करते हैं, और साहित्य सारा ऑनलाइन फ्री अवेलेबल है। तो यहाँ पर जिस उद्देश्य के लिए आप सब लोग आए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि वंदनीय माता जी की, परम पूज्य गुरुदेव की कृपा आप सब पर बरसी है, और आप सब लोग आगे इस स्तर पर आए कि जहां पर
हमारे भाई लोग और बहन जी बैठी हैं और सब लोग यहाँ आए और भौतिक जीवन में भी प्रगति करें सब, वो भी आवश्यक है। सबने बाबा जी बनने का नहीं करना है, भौतिक प्रगति भी उतनी ही आवश्यक है। तो अपना जो पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे हैं वो पढ़ाई लिखाई करें, नौकरी पकड़ें, लेकिन अपने मिशन को गुरुदेव माता जी और गायत्री माता को नहीं छोड़ना है, क्योंकि सुख के सब साथी दुख पे न कोई, ये सुख के भी साथी है और दुख के भी साथी है। और इन शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा करता हूँ कि आगे और भी जो प्रशिक्षण कार्यक्रम होंगे उसमें आप सब लोग बहुत बड़ी संख्या में यहाँ आएंगे और हम सब लोगों का भी इससे मनोबल बढ़ता है। और छोटे छोटे बच्चे जब इतने अच्छे मंत्र बोलते हैं तो अंदर से एक अलग ही तरीके की प्रसन्नता होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आगे मंच की कार्यवाही के लिए विजेंद्र भैया को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी कार्यवाही आगे जारी रखें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मनोज भाई साहब। जितना देर आप बोल दिए अब आपको समझ में आ रहा होगा। भाई साहब ने कहा कि इतने समय जुड़े हो गया और स्वाध्याय करते हो गया और गहराई से जुड़े हो गया, तब लगता है कि 5-7%। तो क्या बुरा है जब हम कमरे में कह रहे थे कि गुरुदेव आई स्वर्ग हैं, 1% ऊपर दिखता और हमको तो लगता है कि अभी 0.000% भी नहीं जान पाए। अब लगता है कि मैं सही कह रहा था जब वो 5% पे भी अटकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये मेरा कहना सही था कि अभी मुश्किल से गुरुदेव के एक अंश को भी जान नहीं पाए हैं। और ये गुरुदेव आइसबर्ग है, जितनी ऊपर दिख रहा है उससे 95% नीचे बर्फ के पहाड़ है। मैंने कई साहित्य के नाम रेफर किए हैं। आपका प्रश्न था तो उसके लिए कौन सा वांग्मय था, चूंकि आपका शोध है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई वांग्मय 19 की बात की थी, शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म, उससे पूरा जुड़ करके एक व्यक्ति के लिए किसी ने प्रश्न किया था तो मैंने साहित्य रेफर किया था 1 नंबर वांग्मय, 1 से 18 पेज में 4 जीवनी गुरुदेव ने खोल के रख दी है। सही रूप उभरेगा उस दिन मानव के उत्थान का, जिस दिन होगा मिलन विश्व में आध्यात्म और विज्ञान का। वैसा मिलन करना है, ये जरूरी है। ये भी किया है ना, युग शिल्पी किया था 86 में, बता दिया ना। कोई ये ना समझे कि युग शिल्पी करने वाला सड़क पर बाबा जी बन के घूमता है, युग शिल्पी बनने वाला एनडीआरएफ का डीआईजी बन के बनारस में आके बैठता है। युग शिल्पी करने वाले कोई सामान्य नहीं होता, युग शिल्पी किया है। लेकिन दोनों का समन्वय, आपसे कहा था एक मंदिर का उदाहरण देकर के भी कि बाबा जी थे और कहे कि सुबह से कोई बढ़िया आसामी नहीं मिला, उनका इससे अच्छा कोई धंधा कर रही होते, झूठी जगह खराब कर रहे होते, भावनात्मक रूप से नहीं। तो दोनों का समन्वय बहुत जरूरी है। और एक चीज और है, जब भौतिक क्षेत्र में आप उन्नति करते हुए इस तरह से कहीं जाकर के अपनी बात रखेंगे तो आपकी बात का गुरुदेव की कृपा तो होगी, लेकिन आपकी बात का वजन भी ज्यादा होगा। तो निश्चित रूप से भौतिक क्षेत्र में उन्नति जो कि स्थूल जगत में है तो उसको लापरवाही नहीं करनी है, उसमें आलस्य और प्रभाव नहीं करना है। लेकिन अगर भौतिक क्षेत्र में उन्नति करते समय इस आध्यात्मिक क्षेत्र से वंचित रह गए तो जाने कितने डीएम, एक ही नाम बता देते हैं, बक्सर के थे पांडे जी, दिल्ली में बॉडी मिली थी, जाने कितने एसपी, आईजी, डीआईजी, डीएम, मैं कितने, यही बनारस के एसपी को थे, एसपी कुछ दिन पहले की बात है। मैं इशारा कर रहा हूं आपको, अब इससे ज्यादा लक्ष्मी की कृपा किसके ऊपर होगी, इसके ज्यादा सरस्वती की कृपा किसके ऊपर होगी, और इससे ज्यादा दुर्गा की कृपा किसके ऊपर होगी। गिनना चाहे तो पत्ता नहीं लो जी, तीनों की कृपा बेकार चली गई, एकमात्र गायत्री की कृपा न होने पाने से। और गायत्री की कृपा हो गई तो सारी दैवी शक्तियां निहाल और मालामाल करती चली जाएगी। बस इतना ध्यान रखना है, बाकी बातें सब हो चुकी हैं। भाई साहब को यह भी अवगत करा दें कि हम लोगों ने सिर्फ कर्मकांड की बात नहीं की है, मिशनरी अनुशासन का संकल्प भी दिलाया है कि इसका सदुपयोग करेंगे। मिशनरी व्यक्ति प्रमाणिकता भी अगर कहीं कार्यक्रम करते कराते हैं उसको भी बनाए रखेंगे। उसके पीछे गुरुदेव ने जो छीन दिया है कि अगर कोई व्यक्ति समर्थ नहीं है तो किस प्रकार वो सिस्टम के हिस्से से कार्य कर सकता, सारी चीजों पर खुल करके वार्ता हुई है, किसी व्यक्ति के मन में कहीं कोई भ्रम न रहे, क्योंकि इसमें दोनों स्तर के लोग हैं, जो कार्य करने का भी मन बना के रोग क्षेत्रों में जाके कराने की मन स्थिति में ऐसे जो हमारे वरिष्ठ है, ये सारी बातों पर हुई। गुरुदेव ने पूरा अनुशासन दिया है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसको गुरुदेव ने अछूता छोड़ा। अब बस बात को वापस करते हैं, सर्टिफिकेट वितरण पर आ रहे हैं। सिर्फ शुरू पर भाई साहब की बात आ जाए, भाई साहब ने आते ही ऐसे शब्दों की बौछार की जैसे लग रहा था बदला ले रहे हो, ऐसा लग रहा था जैसे बदला ले रहे हो। और कोई बात नहीं,
वो तो मैं पहले भी कहता हूं कि आपकी बड़कपन, आपकी विराटता, आपकी महानता जितनी देर भी साथ रहते हैं, चाहे बात करें, चाहे साथ रहे, चाहे झलक मिले, हर समय मिलती है। लेकिन एक बात कह दूं, भाई साहब ने जितना सब कुछ दे दिया, मैं बेईमान नहीं हूं जो दूसरे का हक मार के निकल जाऊं। ये जो मुझे मिल गया, इसके पीछे दो जो पिलर है, इस पूरे के पूरे हमारी सारी व्यवस्था युवा प्रकोष्ठ की जो चलती है, हमारे जिला के युवा समन्वयक हो या शक्तिपीठ इस प्रशिक्षण के प्रभारी हमारे आदरणीय ब्रिजेश पटेल भैया और उमेश्वर सेपट भैया, सारे हकदार वो हैं। जो भी भाई साहब ने अज्ञानता बस गलती से मुझे दिया, मैं उसे हस्तांतरित करता हूं उन दोनों भाइयों की ओर। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, इस सारा का सारा श्रेय उनका। ये मेरा दिल चाहता है कि मंच पर मैं जिस निश्चितता के साथ बैठा रहता हूं, जिस निश्चित भाव से प्रशिक्षण चलाता हूं, केवल पता होता है कि पीछे से ये दो स्तंभ खड़े हैं, इसीलिए निश्चित भाव से आप सबको पता है, ट्यूनिंग आप सब लोग समझते हैं। यहाँ कोई ऐसा युवा प्रकोष्ठ का नहीं है जिसको कि लगे कि ये मंच पर है तो ज्यादा। सबको पता है कि जरूरत पड़ती है तो सामने से डांट भी आती है, इशारा भी आता है, सब पता है। सब यहाँ भाई की तरह सब चीजें समझते हैं। एक ऐसा जो गुरुदेव ने बॉन्डिंग बनाई है परिवार का, जो आत्मीयता दी है, बस गुरु की ये कृपा बनी रहे, हम सभी में ये प्यार आत्मीयता ही बढ़ती रहे। बातों का कोई अंत नहीं है और एक दिन में हो भी नहीं सकती और करनी भी नहीं चाहिए। एक चीज और है, ऑनलाइन की बात भाई साहब ने कही, अभी 2-3 भाई बहनों ने लिख करके भी दिया कि बड़ा अच्छा लगता नहीं, लेकिन याद रखिएगा, जो लोग निकट हैं या अपने अपने मंडल के निकट हैं, मंडल में वो 2 घंटे अगर नियमित रूप से बैठे तो आपको भी पता है कि वो 2 घंटे केवल आपको बचाएगा नहीं, वो 2 घंटे केवल आपको बचाएगा नहीं, केवल बनाएगा नहीं, बचा भी लेगा, बना भी देगा और आपके माध्यम से लाखों के जीवन का निर्माण कर देगा। इतना समर्थ युवा मंडल का 2 घंटा। ये भारतीय संस्कृति कितनी समर्थ है। अंतिम शब्द के साथ और तो और दूर छोड़िए, एक छोटा सा एग्जाम्पल, सैकड़ों बार देते हैं, मन नहीं भरता। एक युवा था, सब कुछ बेच के खाला से उधार लेकर के गए थे, आर्मी में बहुत बड़े पद पर आने का मन था, फेल हो गए, ऋषिकेश चले गए कि अब किस मुंह से वापस जाए, घाट से कूदने वाले थे। ऐसे ही पीला पहले कोई संत भारतीय संस्कृति के मिल गए, उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता भारतीय संस्कृति से उनको जोड़ दिया और कहा कि एक बार जो जाओ, देखो, समझो, वो व्यक्ति जो आत्महत्या करने के लिए कूद के जा रहा था, मरने के लिए जा रहा था, इस मंच को हल्के मत लीजिएगा। इस मंच की ताकत बताना चाहते हैं कि इस मंच ने न केवल उस मरते व्यक्ति को बचाया, बल्कि ऐसा उछाल दिया कि पूरी दुनिया मिसाइल मैन के रूप में जानती है। ऐसा शानदार बना दिया कि शिकागो में जाकर के ऐसा परचम फहराया कि आज विश्व में कहीं जाइए तो कहते हुए गौरव होता है कि स्वामी विवेकानंद के उस भारतवर्ष से हम ऐसा आइए। ये सब बातें चलती रहेंगी। मंडल में आएंगे, एक दिन के खाने से पेट नहीं भरता, भंडारे में चाहे जितना बढ़िया खा ले। आसिफ भैया को सुनना था, मुझे लग रहा है कि शायद जो तृप्ति आज भाई साहब ने दी, मनोज भाई साहब ने, सार को कहीं रहे। गुरुदेव का पूरा प्राण साफ छलक रहा था कि किस प्रकार से, किस तरह की, मतलब जो थीम सोची नहीं थी उस थीम को परोस के रख दिया, कर्मकांड के प्रति सारी चीजों को लगा हुआ रखकर। एक बार मैं चाहूंगा विशेष रूप से उनको धन्यवाद देते हुए अभिनंदन स्वागत करूं और